की लाश पर पलता और फैलता है। यह कविता उस सड़ांध की व्यक्तिगत पसंद, उनकी रूह की पुकार और आपसी समझ का कोई मोल नहीं है। यह ऐसा ढांचा है जो मरे हुए अरमानों और कुचली हुई ख्वाहिशों की लाश पर अपना को चुनौती दे रही हैं। आज जब कई स्त्रियां अपनी रचनात्मकता से शादी के कुंडली शास्त्र, ठीक वैसे ही जैसे भूमि पूजन करने के बाद बनाए गए मकान दरक जाते हैं, नारियल फोड़ने के बाद बने पुल बह जाते हैं, नींबू के ऊपर से गुजारी गई, वैसे ही मजबूत पुल का राज नारियल की बलि देने में नहीं है। ठीक वैसे ही सुखी दाम्पत्य जीवन का कारण कुंडली के मिलने में नहीं है। कुंडली तो मिल गई है, मन नहीं मिलता पुरोहित। इति शिव। जहां एक लड़की पुरोहित की आंखों में आंखें डालकर यह कहने का साहस जुटाती इस स्त्री का है जो मूक बनकर विवाह की बेदी पर बैठा दी जाती, सोचकर मुंह को कलेजा आ रहा है। साथियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। ऐसे समय में जब बाबाओं की बहार आई हुई है, ऐसे समय में जब टीवी चैनलों पर बाबा ही ज्ञान के मुख्य स्रोत के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ऐसे समय में जब वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा नेता स्वयं बाबा बनता रहता है, ऐसे समय में जब बाबा और बजरंग दल तथा विश्व हिंदू परिषद जैसे सांप्रदायिक संगठन हिंदू लड़कियों को गुलामी की परंपराओं में जकड़ने के लिए नई नई रस्सियां बुन रहे हैं, ऐसे समय में जब उत्तराखंड में यूसीसी के नाम पर सहमति से साथ रहने को लगभग अपराध बना दिया गया है, ऐसे समय में एक अच्छी कविता सुनने को मिली। इति शिव हरे की कविता, जिसका शीर्षक है कुंडली तो मिल गई है। ऐसी कविता जो सिर्फ शब्दों का जोड़ नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही बेड़ियों पर एक गहरी चोट है। अच्छी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस कविता में काव्य सौंदर्य भी है और मुक्तिकारी विषय वस्तु भी। इसमें न केवल काव्य की कोमलता है बल्कि वह मुक्ति की आग भी है जो उन दो बड़ी संरचनाओं को कमजोर करने का साहस रखती है जिन्हें हम गुलामी और अंधविश्वास कहते हैं। वह कविता गुलामी और अंधविश्वास की दो बड़ी संरचनाओं से टकराती है। गुलामी सजातीय शादियों की और अंधविश्वास यह कि विवाह की सफलता के लिए शादी करने वाले व्यक्तियों की व्यक्तिगत इच्छाओं और समझ का कोई अर्थ नहीं है। ऐसा अंधविश्वास जो व्यक्तिगत चाहत और समझ की लाश पर पलता और फैलता है। यह कविता उस सड़ांध मारते रिवाज से टकराती है जहां शादियां सजातीय संकीर्णता की भेंट चढ़ा दी जाती हैं। यहां अंधविश्वास इस कदर हावी है कि दो इंसानों की व्यक्तिगत पसंद, उनकी रूह की पुकार और आपसी समझ का कोई मोल नहीं है। यह ऐसा ढांचा है जो मरे हुए अरमानों और कुचली हुई ख्वाहिशों की लाश पर अपना महल खड़ा करता है। अनेक महिलाएं अलग अलग रचनात्मक तरीकों से कुंडली मिलाने के अंधविश्वास और उसके गुलामी के शास्त्र को चुनौती दे रही हैं। आज जब कई स्त्रियां अपनी रचनात्मकता से शादी के कुंडली शास्त्र की बेड़ियां तोड़ रही हैं, तब इति शिव हरे की कविता एक मशाल बनकर उभरती है। उन्होंने अपनी कविता कुंडली तो मिल गई है के माध्यम से उन हजारों लड़कियों को एक तार्किक और भावात्मक जमीन दी है जो बिना ग्रहों के हिसाब किताब के अपनी जिंदगी बुनना चाहती हैं। कुंडली के कागजों के दो टुकड़ों का मिल जाना एक खुशहाल जिंदगी की गारंटी नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही जैसे भूमि पूजन करने के बाद बनाए गए मकान दरक जाते हैं, नारियल फोड़ने के बाद बने पुल बह जाते हैं, नींबू के ऊपर से गुजारी गई नई कार दुर्घटना का शिकार हो जाती है क्योंकि टिकाऊ मकान के कारण भूमि पूजन में नहीं है, वैसे ही मजबूत पुल का राज नारियल की बलि देने में नहीं है। ठीक वैसे ही सुखी दाम्पत्य जीवन का कारण कुंडली के मिलने में नहीं है। इति शिव हरे लिखती हैं कि कुंडली तो मिल गई है, मन नहीं मिलता पुरोहित। कुंडली तो मिल गई है, मन नहीं मिलता पुरोहित। इति शिव हरे की ये पंक्तियां आज के खोखले रीति रिवाजों पर एक गहरा प्रहार है। कल्पना कीजिए उस दृश्य की जहां एक लड़की पुरोहित की आंखों में आंखें डालकर यह कहने का साहस जुटाती है कि तुम्हारे गणित ने तो मिलान कर दिया है, पर मेरे एहसासों का क्या। उस अजनबी के लिए मेरे भीतर कोई तार नहीं बचता जिसकी कुंडली को तुमने कागज पर मेरी कुंडली से नत्थी कर दिया है।
वह पुरोहित के उस पूरे कर्मकांड को सिरे से नकार देती है। वह सवाल पूछती है और यह सवाल हर उस स्त्री का है जो मूक बनकर विवाह की बेदी पर बैठा दी जाती है। लड़की पुरोहित के कुंडली मिलाने के अनुष्ठान को बेकार बता रही है। जब वह पुरोहित से सवाल पूछ रही है कि कुंडली तो मिल गई है, मन नहीं मिलता, पुरोहित क्या सफल परिणय रहेगा? यानी हे पुरोहित, तूने कुंडली तो मिला दी है, लेकिन मेरा मन उस लड़के को नहीं चाहता। क्या ऐसे में भी यह शादी सफल रहेगी? कुंडली मिलान का अनुष्ठान पूरा हो जाने पर भी उसके भीतर शादी की सफलता को लेकर संदेह है, और उसका यह संदेह बेवजह नहीं है, क्योंकि वह जानती है कि जिस हिंदू समाज में कुंडली मिलाकर शादी की जाती है, उस हिंदू समाज में घरेलू हिंसा सबसे ज्यादा है। हिंदू समुदाय की 27% से ज्यादा महिलाएं अपने पति के हाथों शारीरिक, भावात्मक और सेक्सुअल वायलेंस की शिकार हैं। यानी ग्रहों की शांति घर में शांति लाने में पूरी तरह विफल रही है। भारत सरकार द्वारा जुटाए गए ऐसे तथ्यों के संदर्भ में इस कविता का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस कविता के बोल आगे बढ़ते हैं। गुण मिले सब जोग वर से, गोत्र भी उत्तम मिला है, ठीक है कद रंग भी मेरी तरह कुछ गेहुआ है, मिर्च मुझ पर मां न जाने क्यों घुमाए जा रही है, भाग्य से है प्राप्त घर वर बस यही समझा रही है, भानु शशि गुरु शुभ त्रिबल, गुण दोष है सब कुछ व्यवस्थित, अब न प्रतिपल भय रहेगा, रीत रस्मों के लिए शुभ लग्न देखा जा रहा है, क्यों अशुभ कुछ सोचकर मुंह को कलेजा आ रहा है, अब अपरिचित हित यहां मंतव्य जाना जा रहा है, किंतु मेरा मौन हां की ओर माना जा रहा है, देह की हल्दी भरेगी घाव अंतस के अपरिमित, सर्व मंगलमय रहेगा। यहां मां का वह डरा हुआ ममत्व है जो बुरी नजर उतारने के लिए मिर्च तो घुमाता है, पर अपनी बेटी के मन में उठते तूफान को नहीं देख पाता। वह भाग्य का वास्ता देकर उसे चुप करा देती है, मानो जीवन कोई जुआ हो। पुरोहित कहता है कि भानु, शशि और गुरु सब व्यवस्थित है, पर लड़की पूछती है, क्या अब प्रतिपल भय नहीं रहेगा? क्या कुंडली का वह शुभ लग्न उस थप्पड़ को रोक पाएगा जो कल उसके चेहरे पर पड़ सकता है? क्या हल्दी के वो उपटन उन अंतस के जख्मों को भर पाएंगे जो एक अनचाहे रिश्ते की घुटन से पैदा होंगे? कुंडली मिलने पर लड़के और लड़की के सभी गुण मिल गए हैं। लड़के का गोत्र भी ऊंचा है, कद और रंग भी लड़की से मेल खा रहे हैं। इस सब के बावजूद भी मां आशंकित है। वह अपनी बेटी के ऊपर मिर्च घुमाकर अनिष्ट को टालने का अनुष्ठान कर रही है। साथ ही भाग्यवादी होती हुई बेटी को समझा रही है कि भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती, जैसे कि दुनिया की सभी शादियां भाग्य के सहारे ही होती हों। पुरोहित के अनुसार सभी ग्रह नक्षत्र अपनी जगह पर व्यवस्थित हैं, लेकिन लड़की को भरोसा नहीं है। इसलिए वो सवाल पूछ रही है कि क्या अब उसे हर पल रहने वाला पारिवारिक हिंसा का डर नहीं रहेगा? क्या अब उसे मारे पीटे जाने का डर नहीं रहेगा? कविता आगे बढ़ती है और पूछती है, क्या सशंकित मांग पर सिंदूर की रेखा बनाऊं? क्या सशंकित मांग पर सिंदूर की रेखा बनाऊं? 7 पग भर मात्र चलकर साथ सदियों का निभाऊं। यज्ञ की समिधा लिए फिर से नए संकल्प भर लूं। यज्ञ की समिधा लिए फिर से नए संकल्प भर लूं। क्या अपूरित प्रेम की सद्भावना उत्सर्ग कर दूं। भूल कर अपना अहित हित पूर्ण हो जाऊं समर्पित। ये कुशल अभिनय रहेगा, क्या सफल परिणय रहेगा। कविता के अंत में लेखिका एक सवाल पूछ रही है। वो सवाल पूछ रही है कि क्या अपना भला बुरा भूल कर एक नए व्यक्ति के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। लेखिका के इस सवाल में एक व्यंग्य भी है कि जिसे मैं जानती नहीं पहचानती नहीं, उसके प्रति पूर्ण समर्पित हो जाने का नाटक करने से क्या शादी सफल हो जाएगी। लड़की पूछती है कि क्या एक अजनबी के सामने खुद को पूरी तरह सौंप देने का नाटक करना ही समर्पण है? क्या इस अभिनय से एक सफल विवाह का जन्म होगा? यह कविता सिर्फ शब्द नहीं, उन हजारों लड़कियों की सिसकी है जो शुभ लग्न के नाम पर एक अनचाहे रिश्ते की बेदी पर चढ़ा दी जाती हैं। जहां मन नहीं मिलता, वहां सिर्फ
कुशल अभिनय होता है, सफल विवाह नहीं। इति शिवहरे ने यहाँ सिर्फ एक कविता नहीं लिखी, बल्कि उस सत्तावादी परंपरा का मुखौटा नोच लिया है जो लड़के लड़की के जीवन के सबसे बड़े फैसले को अपने मुट्ठी में रखती है। यह परंपरा खुशहाल इंसान नहीं, बल्कि गुलाम और उदास मनों की एक फौज तैयार कर रही है। आप इस कविता को सिर्फ पढ़े सुने नहीं, बल्कि उस लड़की की आवाज को महसूस करें जो अपने मन के मिलान की भीख नहीं, बल्कि उसका अधिकार मांग रही है। नमस्कार, मैं बीरेंद्र सिंह रावत।